सामान्य मनुष्य है ना, भगवान के चरणों में ऐसे ही प्रीति नहीं लगती, कुछ न कुछ स्वार्थ होता है आदमी का। जब तक आदमी का स्वार्थ ना होना, ये संसार ही पूरा स्वार्थ पे चल रहा है। पत्नी का पति से स्वार्थ है, घर को चलाना है, संसार चलाना है। पिता का पुत्र से स्वार्थ है कि जब बुढ़ापा आएगा तो पुत्र मुझे देखेगा। परस्पर संसार के जितने भी संबंध हैं उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ है। तो भागवत कथा क्यों करनी चाहिए, क्या उसका विधान है, यह सब जानने के लिए भागवत के महात्मा में हमको प्रवेश करना पड़ेगा। इससे पहले श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास। देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास ने चतुश्लोकी भागवत को विस्तार देते हुए 18,000 श्लोकों में अनुष्टुप छंद में, अगर आप वैसे गिने तो 18,000 श्लोक आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन अनुष्टुप छंद का विधान है। तो अगर उसको अनुष्टुप छंदों में अगर आप उसको गिनते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें तो गद्य भी है ना, गद्य भी है, पद्य भी है, अन्य भी कई सारे इसमें छंद हैं, लेकिन अनुष्टुप छंद ही इसका प्रमुख छंद माना गया है। तो उस छंद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्यायों में यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके कथा में 3 प्रमुख वक्ता हैं। श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को भगवान की कथा का श्रवण करवा रहे हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे हैं, और ऋषि मैत्रेयी जी ये महात्मा विदुर को कथा श्रवण करवा रहे हैं। तो 3 प्रमुख वक्ता और 3 प्रमुख श्रोता हैं श्रीमद् भागवत के अंदर। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम मंगलाचरण है, प्रथम श्लोक है, इसमें भगवान की वंदना की गई है। मंगलाचरण का तात्पर्य है कि किसी मंगल श्लोक के द्वारा सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करना, क्योंकि अगर प्रथम में ही भगवान का नाम लिया जाएगा तो आगे समस्त कार्य हैं ये जो हैं सुचारू रूप से संपन्न होंगे। तो सर्वप्रथम जो प्रथम श्लोक है उसमें भगवान ठाकुर जी की स्तुति करी है। बड़े प्रेम भाव से हाथ जोड़ते हुए भगवान का ध्यान करते हुए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो कहा गया सच्चिदानंद रूपाया, 3 शब्दों को मिलकर के बना सत, चित और आनंद। तो सत से क्या तात्पर्य है, सत से तात्पर्य है जो पहले भी था, अभी है और अनादिकाल तक रहेगा, वही सत्य है। इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आज है और कल भी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे पत्थर देखिए, चाहे लोहा देखिए, हजारों साल लोहे पे भी जंग लगेगा और वह भी नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ नश्वर है। अब मनुष्य और मनुष्य देही का तो कहना ही क्या है। तो सत्य क्या है, कहा कि परमात्मा ही सत्य है, एकमात्र सत्य है। जब यही प्रश्न
भगवती जगदम्बा ने भगवान शंकर से किया कि भगवान बताइए सत्य क्या है। तो भगवान ने बड़े प्रेम भाव से बताया। क्या बताया? गोस्वामी जी ने लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है एकमात्र परमात्मा। परमात्मा का नाम इस समस्त चराचर, इस समस्त संसार में कण कण में भगवान व्याप्त है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। कहेंगे जब भैया परमात्मा कण कण में विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है ना? तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। हमारा जो हृदय रूपी जो शीशा है ना, जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं दर्पण साफ होता है। तो परमात्मा को देखने के लिए हमारा हृदय रूपी दर्पण साफ होना चाहिए। तो मुकुर मलिन, हमारा दर्पण बड़ा मलिन है। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो विकार है मलिन हो चुका है, और हमारे पास वह दृष्टि नहीं है परमात्मा को देखने वाली। अगर हमारे पास वह दृष्टि हो तो परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह हर कण कण में व्याप्त है परमात्मा, हम देख नहीं पाते। तो कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, सत्स्वरूप भगवान की वंदना करी है। कहा गया चिद, यह चिद है ज्ञान का प्रकाश, चेतना। हमारा जो शरीर है यह सत तो है नहीं, एक दिन इसमें मिट्टी हो जाना है, लेकिन यह चेतन भी नहीं है। अगर चेतन होता तो यह शरीर हमेशा बना रहता। ये चेतना भी क्या है? परमात्मा है। चेतन स्वरूप परमात्मा ही हमारे शरीर में विद्यमान है। यह चेतन उड़ जाए तो यह शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। चेतन स्वरूप भगवान की स्तुति करी है, क्योंकि कहा गया कि परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या परमात्मा है, इसी का अंश क्या है? यह जीवात्मा है ना। या आत्मा उड़ गई, या आत्मा निकल के प्रभु में मिल गई, और यह शरीर जो है यहाँ का रखा रह जाता है। तो चेतन स्वरूप भगवान की स्तुति करी है। सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप परमात्मा जो है वह आनंद स्वरूप है। हम देखते हैं कि संसार के बहुत सारे विषयों में सुख है, आनंद है, लेकिन अगर एक दृष्टि से देखा जाए, जो आपके लिए स्वाद है, जो आपके लिए आनंद है, वह अन्य के लिए आनंद नहीं होगा।
अभी हो सकता है कि आपको मखमल के गद्दे में नींद आ जाए, लेकिन कमर दर्द की परेशानी हो जाए तो वही मखमल का गद्दा आपके लिए कष्टकारी बन जाएगा। बड़े बड़े धन्ना सेठ भोजन में क्या खाते हैं? रोटी और सूखा फुल्का, घी भी नहीं लगा पाते। तो आनंद एकमात्र परमात्मा, यह आनंद परमात्मा का स्वरूप है। भगवान के नाम में जो आनंद है, दो आनंद कहेंगे, एक साधन जन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध आनंद। यह स्वयं सिद्ध आनंद है जो परमात्मा की भक्ति से प्राप्त होता है, भगवान की कथाओं से जो प्राप्त हुआ है वह स्वयं सिद्ध आनंद है। और उसी आनंद की खोज में ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तक भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। यह वही सच्चिदानंद भगवान है। तो सच्चिदानंद रूपाया भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। अच्छा, इन भगवान का कर्म क्या है, क्या करते हैं? तो कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? इस विश्व को, इसकी उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व को चलाते हैं और अंत में इस विश्व का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इनका नाम लेने से क्या क्या होता है? भगवान का नाम लेने से इनकी कर्म क्या है? कहा गया तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं भगवान। क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, त्रिविध ताप जो है, इन तापों का नाश भगवान करते हैं। इस संसार में हर कोई दुखी है। कहा गया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसको शरीर का दुख है? जैसे जैसे अवस्था बढ़ती आती है, भैया घुटनों का दर्द बढ़ गया, पीठ का, कमर का दर्द बढ़ गया। सब कुछ है, धन है, प्रतिष्ठा है, सारी चीजें हैं, लेकिन तन का दुख है, शरीर का कष्ट है। तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। किसी का शरीर हष्ट पुष्ट है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन से दुखी है। कहा कि भैया क्या बात हो गई? कहते कि भैया संतान हमारी सुनती नहीं। संतान को पढ़ाया लिखाया, विदेश भेज दिया, बालक जो है विदेश में सेटल हो जाता है। या बालक की शादी का विचार कर रहे हैं और बालक ने कहीं दूसरी जगह भाग के शादी कर ली। ये सब क्या है? ये मन का दुख है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहते उदास। कोई धन के बिना दुखी है। तो अगर कहा जाए तो धन के बिना तो भैया आज के समय में हर कोई दुखी है, कितना भी मिल जाए, चाहे वो 5,000 कमाने वाला, 10,000 कमाने वाला हो, चाहे वो लाखों करोड़ों कमाने वाला टाटा बिरला हो, अंबानी हो, वो भी दुखी है। आप अगर ये सोचे कि भैया नहीं ये करोड़ों कमा रहे हैं, ये बड़े सुखी है, नहीं। तो जितना धन आ गया वो उतना दुखी और समझते हैं। ये तृष्णा कभी मरती नहीं है। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो मन में विचार आएगा कि भैया परमात्मा एक साइकिल हो जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। साइकिल आ जाएगी तो फिर कहेंगे भैया एक 2 पहिया स्कूटर हो जाए। साइकिल में बड़ी मेहनत लगती है। स्कूटर आ जाए तो कहेंगे भैया एक छोटी सी कार आ जाए, चाहे छोटी नैनो ही आ जाए, इलेक्ट्रिक ही। तो ये तृष्णा बढ़ती जाएगी। फिर अपने पास अपना पर्सनल प्लेन भी हो जाएगा ना, तो तृष्णा जाने वाली नहीं है। ये धन का दुख है। तो तापत्रय विनाशाय, इसके लिए क्या करना चाहिए? कहा गया श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान ठाकुर जी के हम चरणों की वंदना करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ठाकुर जी का वंदन करते हैं, ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। तो प्रथम श्लोक के द्वारा जो है
ठाकुर जी की वंदना करी है। आगे कथा का प्रारंभ होता है। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम्। एक बार की बात है, शौनक आगे 88,000 ऋषि, इस समस्त ऋषिगण ब्रह्मा जी के सम्मुख गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या कारण है, आने का प्रयोजन बताओ। कहा कि प्रभु इस संसार में हम जहाँ भी धर्म कर्म करने जाते हैं कुछ न कुछ विघ्न हमें आते हैं। इस संसार में हमें कोई एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, जहाँ पर हमें हमारे कर्म का पूर्ण फल प्राप्त हो। ऐसा पृथ्वी पर कोई स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने अपने नख से तेजोमय नाम के एक चक्र को उत्पन्न किया, और यह जो चक्र है, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऋषि, इस चक्र को मैं पृथ्वी की ओर छोड़ रहा हूँ, और यह चक्र जहाँ पर जाकर के रुक जाए, स्तंभित हो जाए, उस स्थान पर आप जाकर के भगवान का ध्यान करना, भगवान का तप करना। वह स्थान संसार में पूजन के लिए, पाठ के लिए सबसे सर्वोत्तम होगा। और ब्रह्मा जी ने इस तेजोमय नाम चक्र को छोड़ा है। आज समस्त पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ यह जो चक्र है, यह कहाँ आकर रुका है? नैमिषारण्य में, है ना। नैमिषारण्य जो शब्द है निमि, चक्र की निमि होती है, निमि धुरी, उसी के ऊपर जो है यह नैमिषारण्य तीर्थ है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में ये 88,000 ऋषि जो है निवास करते हैं। हजारों हजार वर्ष की इनकी आयु है। और ऐसा नहीं कि संत हैं, गृहस्थ हैं। हमारे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ में रहते हुए जो भगवान का चिंतन कर ले, और जो हो पाता है गृहस्थ में ही हो पाता है ना। तो यह 88,000 ऋषि इसी नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करते हैं। और एक बार की बात है कि इन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले एक अनुष्ठान को प्रारंभ किया। भैया आज के समय में तो मनुष्य की आयु ही, वैसे कहा गया कि कलिकाल की आयु 100 वर्ष, लेकिन 100 का तो 100 के बाद 80 हुआ। 80 भी बहुत कम लोग निकलते हैं मेरे हिसाब से। तो जैसे जैसे यह कली का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा तो कली की बहुत लंबी अवस्था है। जैसे जैसे कलियुग की अवस्था बढ़ते चलेगी, मनुष्य की आयु और मनुष्य का शरीर, ये दोनों ही चीज छोटे होते चले जाएंगे। पुराणों में वर्णन है कि जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा, उस वक्त तक मनुष्य का शरीर इतना छोटा हो जाएगा कि बैगन के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी मनुष्य को सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सतयुग में कहा जाता है कि सतयुग में मनुष्य का जो शरीर होता था ना, 24 हाथ का होता था। त्रेता में 18 हाथ का, द्वापर में 12 हाथ का, और कलयुग में कहा गया कि 6। इसीलिए वर्णन आता है कि जब बलदाऊ जी का जो विवाह हुआ है रेवती मैया से, तो रेवती मैया जो है ये सतयुग में इनका जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गए अपने पिता के साथ में, और मिलते मिलते एक युग बीत गया। और जब वापस आए तो पता चला कि भैया यहाँ पर तो 24 हाथ के जो लोग हैं वो हो गए 12 हाथ के। तो यहाँ पर बलदाऊ जी ने अपने हल से खींच करके रेवती मैया को छोटा किया। तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम होती चली जाएगी और शरीर छोटा होता चला जाएगा। तो समस्त 88,000 ऋषि इस नैमिषारण्य तीर्थ में इन्होंने 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं, सायंकालीन समय में भगवान की कथाओं को करते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री सूत जी का
नैमिषे सूतमासीनौ अभिवाद्यः महामतिम्। सूत जी महाराज इनकी आयु मात्र 20 वर्ष की है, लेकिन जब सूत जी पधारे तो समस्त ऋषिगण अपने स्थान पर खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। एक बड़ा सुंदर सा आसन सूत जी महाराज को दिया कि प्रभु बैठिए। प्रश्न हुआ कि भैया सूत जी की आयु तो 20 वर्ष है और ये हजारों हजार वर्ष जिन ऋषि मुनियों की आयु है, इन्होंने प्रणाम क्यों किया? तो कहा कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वृद्ध बलवृद्ध जो होते हैं इनको बड़ा नहीं माना जाता। कहा गया कि जो ज्ञान वृद्ध हो उसे श्रेष्ठ माना गया है। आप शिव पुराण में आप वर्णन देखेंगे, कुमार संभव में आप वर्णन देखेंगे कि तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। भगवान शिव ने जो है अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती ही सम्मुख हैं और माता पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा भारी तप किया। छोटी आयु है, कम उम्र है, लेकिन भगवान का तप किया तो बड़े बड़े संत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन जिनके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई हैं, सब संता करके प्रणाम कर रहे हैं। इतना उग्र तप भगवती पार्वती ने किया। तो यही कहा गया कि हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान वृद्ध है उसका आदर होता है। समस्त ऋषिगणों ने आज सुंदर सा आसन दिया है, प्रणाम किया है। घर में आए हुए जो भी हमारे मेहमान हो, हमारे घर में कोई भी आए उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। आज के समय में क्या हो गया है? पहले के समय में देखिए, घर में कोई मेहमान आता था, बड़े प्रेम भाव से, मेहमान ना भी आए, कोई चलता फिरता राहगीर भी आ जाए, उसको जल दिया जाता था, भोजन के लिए पूछा जाता था। गांव देहात में तो अभी भी ये परंपरा है कि कोई पतिता आ जाए, चाय की कितनी चढ़ी रहती है, या चाय पी जाइए, कोई जानने वाला हो या ना हो, ये परंपरा है। और आज के समय में धीरे धीरे जो पाश्चात्य की सभ्यता से प्रभावित हो गए हैं, तो आज के समय में मेहमान का कोई महत्व नहीं रह गया। तो यह जो जीवन है किसी का साथ नहीं देता। जिसका समय आ गया उसको छुट्टी और साथ लेके चलती है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कि साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। वो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी,
युधिष्ठिर को श्री सुखदेव मुनि जब कथा श्रवण करा रहे हैं, इसी समय देवताओं का आगमन हुआ और देवताओं के हाथ में क्या है? सुधा कुंभ, अमृत का कलश है। देवताओं को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता क्यों आए हैं। तो देवताओं ने श्री सुखदेव मुनि से प्रार्थना करी, हे देवता, हम राजा परीक्षित के लिए यहाँ अमृत का कलश लेकर के आए हैं, क्योंकि हमें ज्ञात हुआ कि 7 दिवस के बाद जो है सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आप इनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप यह अमृत का कलश राजा परीक्षित को दे दीजिए और हमें जो ये कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, यह कथा आप हमें सुना दीजिए, हमें दे दीजिए। जब सुखदेव मुनि ने सुना तो बड़ी जोर से हंसे, और संतों का चरित्र को तुम जानते हो, संत तो डांट ही देते हैं। संतों को किसी बात की चिंता थोड़ी होती है, डांट दिया कि मूर्ख, तुम हमसे सौदा करने आए हो। कहाँ श्रीमद् भागवत दिव्य कथा जो साक्षात मोक्ष को देने वाली है, और कहाँ तुम यह जो है सामान्य सा जल। कहा गया कि जैसे मणि और कांच में कोई समानता नहीं हो सकती, कहाँ मणि, दिव्य मणि, और कहाँ कांच का टुकड़ा। देखने में दोनों जैसे लगेंगे आपको, लेकिन मणि मणि कांच कांच है। तो कहा कि तुम्हारा यह जो अमृत कलश है यह कूड़ा है, कुछ नहीं है। तो अभक्तांश कांच विज्ञाया ना बदल 100 कथा मृतम। सुखदेव मुनि ने कथा नहीं सुनाई, कहा कि अरे नारायण को, अगर तुम भक्त बनकर के सुनने के लिए आते हैं तो मैं तुम्हें कथा जरूर श्रवण करवाता, लेकिन तुम क्या बन के आए? व्यापारी, व्यापार करने के लिए आए, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तो अनाधिकारी जान करके सुखदेव मुनि ने आज कथा नहीं सुनाई देवताओं को। तो यह जो भागवत की कथा है ना, यह कोई सामान्य कथा नहीं है। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यह भागवत की कथा सामान्य नहीं है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं तो भगवान की कथा हमें प्राप्त होती है। और यह जो कथा है, सप्ताह विधि से इस कथा को किसने श्रवण किया? सप्ताह विधि से इस कथा को श्रवण किया नारद जी ने। यद्यपि नारद जी ने पहले इस कथा को ब्रह्मा जी के मुख से सुना, लेकिन सप्ताह रूप में इस कथा का श्रवण नारद जी को किसने करवाया? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इनके मुख से नारद जी ने सप्ताह विधि से श्रवण किया। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भैया नारद जी तो निरंतर भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, यत्र तत्र घूमते रहते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, नारद जी को ऐसी क्या आन पड़ी कि उन्होंने भगवान की कथा का श्रवण किया, भागवत कथा का श्रवण किया? तो सूत जी कथा श्रवण करवा रहे हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता दिदृशस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी में, विशालापुरी मतलब बद्रिकाश्रम, कि बद्रिकाश्रम में चत्वारः ऋषियोर मलः, ये जो 4 भाई हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई जो हैं भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, इस विशालापुरी में भ्रमण कर रहे हैं। सत्संग
सत्संगार्थम समय आता है इनका, या खाली समय नहीं बैठते, ये हमेशा सत्संग ही करते रहते हैं। क्योंकि 4 भाई हैं, हमें तुम्हें आवश्यकता होती है कि भैया एक श्रोता हो और एक वक्ता हो, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं उन्हें जनसंख्या चाहिए, भीड़ चाहिए, नहीं। 4 भाई हैं और आपस में ही भगवान की कथाओं का चिंतन करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं और भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज, जिस गुरुकुल से मैंने अध्ययन किया, प्रातःकालीन प्रातः स्मरणीय संत परम पूज्य गुरुदेव श्री पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज, वो भी बड़े प्रेम से संकीर्तन को गाया करते थे जो सनत कुमार गाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम। श्री नारद जी महाराज को देखा और नारद जी महाराज को देखा, नारद जी को कैसा देखा? दीन मुख है, उदास है, चिंतित है। आज तक कभी नारद जी को ऐसा नहीं देखा। नारद जी तो हमेशा हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण का संकीर्तन। लेकिन आज जब देखा नारद जी को, तो नारद जी का मुख उतरा हुआ था, उदास है, चिंतित से लग रहे हैं। सौंदादी ऋषियों आज जब देखा नारद जी को, रोक लिया कि कथम ब्रह्मण वीन मुखा कुताश चिंतातुरो भव। अरे नारद जी रुकिए, क्या बात है? बड़े उदास से लग रहे हैं, बड़े चिंतित लग रहे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भाई हैं सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को उत्पन्न किया तो सर्वप्रथम इन्हीं 4 भाइयों को उत्पन्न करा, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इसके बाद 10 ऋषियों को अपने शरीर से उत्पन्न किया है। उसके बाद मनुष्य रूपा के साथ जो है मैथिली सृष्टि को आगे बढ़ाया है। तो यह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी भी जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। आज नारद जी ने प्रणाम किया, कहा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा। अरे नारद जी कहाँ भागे जा रहे, क्या बात हो गई, क्यों इतने उदास हो? कुतस्थ चिंता करो, क्या ऐसी चिंता हो गई? त्वरितम गम्यते पुत्र, तुम जल्दी भाग के कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आपका आगमन हुआ है? नारद जी ने हाथ जोड़े दिए कि भैया क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। उस पृथ्वी को सुंदर तीर्थों वाला, पुण्य करने वाली भूमि जान करके इस पृथ्वी पर मैं भ्रमण करने के लिए आया। और कहाँ कहाँ गया? तो शरम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा नाना तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, समस्त भगवान के तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। लेकिन मुझे तीर्थों में आकर के वह आनंद नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली। विज्ञान को ये मानना पड़ा कि तप में शक्ति है। यह कोरी बातें नहीं है, खोखला ज्ञान नहीं है। किसको कहा जाए कि खोखला ज्ञान नहीं, तप में बड़ी शक्ति है। तो सत्य नहीं है, तप नहीं है। और उदरम भरणो जीवा, आज के समय में आदमी अपना ही पेट भर रहा है।
इस संसार में आदमी जी क्यों रहा है? पेट भरने के लिए। और होना क्या चाहिए? इसका उल्टा होना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? खाने के लिए जी रहे हैं। अकेले ही जो खा खा कर गुजारा अपना करते हैं, यों भर गए को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी पेट भरता है, तो मनुष्य में क्या विशेषता होनी चाहिए? जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसान किसको कहते हैं? जो अपने लिए जीता है। अपने लिए तो पशु भी जीता है भैया, है? जिस स्थान पर बैठता है उसको थोड़ा साफ कर लेता है, खाता है, जी रहा है जीवन को। मनुष्य में अलग क्या है? क्या अलग होना चाहिए? मनुष्य में अलग होना चाहिए। मनुष्य के अंदर दया का भाव, परोपकार की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तब वह मनुष्य मनुष्य है। आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, श्री वेदव्यास जी के द्वारा जो 18 पुराणों की रचना हुई, इन 18 पुराणों का निचोड़ जो व्यास जी ने बताया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वया परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की हित की कामना करना। और हमारा क्या है? आज के समय में क्या है? दूसरे का भला तो नहीं कर सकते, दूसरे का भला देख भी नहीं सकते। कहा ना कि आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि भैया वो सुखी क्यों है। तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, ये सबसे बड़ा पाप है। श्री नारायण जी महाराज तो गृहस्थों को देखा, कहा कि भैया गृहस्थों में गए हैं, यहाँ तो दंपति नाम चकलकनम, यहाँ तो पति पत्नी के झगड़े खत्म नहीं होते। और क्यों? कहा यदि कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण यहाँ विवाह नहीं होता, यहाँ कन्याओं का क्रय विक्रय होता है, बेचा जाता है। पहले से विवाह क्या होता था? कहते थे समधि ढूंढना। समधि का मतलब सम मतलब समान, धी मतलब बुद्धि। जब हमारे परस्पर आपस में विचार मिलते थे, एक ही समान विचार जब दोनों के होते थे, कहते भैया विचार मिल गए हमारे जैसे ही, तब आपस में रिश्ता होता था, तब कहा जाता था समधि है। और आज के समय में क्या होता है भैया? पहली बात पूछी जाती कि भैया लड़का कमाता क्या है? भैया 1 लाख रुपया सैलरी है, सरकारी नौकरी है, आंख मूंद करके शादी कर देते हैं। चाहे वो लड़का जुआरी हो, शराबी हो, चाहे कितने भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन विवाह कर देते हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण। तो जब इस प्रकार से विवाह होता है तो भैया सुख शांति कैसे रहेगी घर में? दंपति नाम चकलकनम, परस्पर झगड़ा। तो नारद जी ने देखा कि भैया ये गृहस्थों की हालत तो और बुरी है, तो कहा कि कहाँ जाए? जीव के अंदर एक आत्मदेव है। ये जो हमारा हृदय है ना, हमारी आत्मा है, यही आत्मदेव है। तो
आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही प्रकांड विद्वान, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, सभी चीजों से संपन्न है, धन धान। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। धुंधली जैसा कि शब्द है, धुंध का मतलब समझते हैं? धुंध होके कुछ दिखाई ना दे स्पष्ट रूप से, तो भ्रमित करती है। तो ये जो धुंधली है ना, ये भी कुछ ऐसी ही है, भ्रमित सी। आत्मदेव बड़े सीधे साधे सज्जन ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ के लिए प्रतिदिन जाते हैं, विद्वान हैं। कहा गया द्वितीय एवं भास्कर, साक्षात सूर्य के समान, इतने ज्ञानी है। जहाँ विशाल आनंद मनाया गया, जन्म का उत्सव मनाया गया, एक आत्मदेव ब्राह्मण के घर और एक नंदोत्सव में मनाया गया, जो भगवान का प्राकट्य हुआ है। मात्र 2 जगह मनाने की विशाल उत्सव मनाया गया। तो आज बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। ओह, आत्मदेव ब्राह्मण के पास धन की कोई कमी थी नहीं, सुंदर तरीके से घर को सजाया गया, नगर को सजाया गया, बड़े प्रेम भाव से। आज आत्मदेव ब्राह्मण जो है आनंद मना रहा है। और ठीक 3 महीने के पश्चात घर में जो गाय है, जिसने उस फल का भक्षण किया है, आज उस गाय ने भी सुंदर एक पुत्र को उत्पन्न किया है। विशेषता क्या है कि गाय ने भी उत्पन्न किया है, वो पूर्ण रूप से मनुष्य ही है, मनुष्य का बच्चा है, लेकिन उसके कान कैसे हैं? गाय के समान, सुंदर बड़े बड़े कान हैं। ओह, पंडित जी ने देखा क्या दिव्य तेज इस बालक के चेहरे पर है। पंडित जी ने कहा नामकरण करा जाए, और पंडित जी ने नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि गाय के समान इनके कान हैं। तो कहा कि भैया इनका नाम रखा जाए गौकर्ण। धुंधली बड़ी दुखी हुई, कहा कि भैया हमारे पुत्र को 3 महीना हो गया, अभी तक नाम रखने का ध्यान नहीं आया इनको, और गाय में पुत्र जना तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भैया मेरे पुत्र का नाम कौन रखेगा? कहा कि भैया ठीक है, मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। नाम ऐसा ही होना चाहिए जिसमें परमात्मा की झलक हो। पुराने समय के आप नाम देख लीजिए, हैं राम, श्याम, हरि, नारायण, कितने सुंदर नाम हुआ करते, राम प्रसाद, हर जगह भगवान का नाम है। और आज के समय में देख लीजिए जरा, नाम पूछिए क्या है, चिंटू, पिंटू, आदमी का है, जानवर का है, बताना मुश्किल हो जाता है। एक गढ़वाल में जब हम कथा करने के लिए गए, तो जब वहाँ संकल्प ले आते हैं, संकल्प में सबका गोत्र नाम वगैरह लेते हैं। कहा भैया जरा 4 भाई खड़े थे, सबका नाम बताओ, इकट्ठे बताया उन्होंने, पिंटू, शिंटू, चिंटू, और एक नाम और बताया भगवान ने। तो संकल्प गया दूर, इतनी जोर से हंसी आई कि 2 मिनट तक तो वो हंसी ही नहीं रुकी। बताइए, अब ऐसे कोई नाम होते हैं, आदमी है, कुत्ता है, कोई बताना मुश्किल है। नाम में भी सार्थकता होनी चाहिए। सुंदर, इतने सुंदर सुंदर नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में आप देखिए, हजारों नाम भगवान के, ऐसे ऐसे नाम। हमारे गुरु जी कथा करते हैं, उनने अपने बालक का नाम रखा पृथु। कितना सुंदर नाम है, कभी सुनने के लिए मिला? जब मैंने सुना पहली बार तो बड़ा अच्छा लगा। बताइए, महाराज पृथु जिनके नाम से वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा है। इस प्रकार से अगर आप वेदों से आप नाम उठाइए, बिल्कुल अलग हटके नाम। बताइए, टाइगर, जैकी, क्या है नामों में, क्या रखा बताओ जाए। आदमी है, कुत्ता है, कोई कहना मुश्किल है। वही कुत्ते को हाँ वही टाइगर टाइगर, वही इंसान का नाम। बताइए, तो नाम में सार्थकता होनी चाहिए। बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम की तरफ भेज देते कि भैया जाओ,
बड़ी विकट स्थिति है कलिकाल में। आज जब आत्मदेव ब्राह्मण जब अपने पुत्र की दशा को देखते हैं तो रोते हैं। देखिए कितनी विडंबना है। एक समय था रोते थे कि पुत्र क्यों नहीं है, हाय मेरा पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए रोते थे। और आज पुत्र है इसलिए रोते हैं, ऐसा पुत्र हो गया है। कहा गया कि चाहे पुत्र एक ही हो, संस्कारी होना चाहिए। एक चंद्रश तमोहंती न चतारा गणार, हजार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हो और सत्कर्म करने वाला हो। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर संसार में पुत्रवती कौन है? ऐसा नहीं कि जिनके पुत्र हैं, जिनकी संतान है वह पुत्रवती है, नहीं। अगर आपकी संतान भगवान की भक्त नहीं है तो वह स्त्री पुत्रवती नहीं मानी जाएगी। ऐसी संतान का क्या लाभ है? जो धार्मिक नहीं है। आज के समय में बड़ा लोग विज्ञान की तरफ ऐसे आकर्षित हैं। देखिए परस्पर विज्ञान को भी लेकर के चले, धर्म को भी लेकर के चले। आप विज्ञान का नाम लेकर के धर्म का सर्वथा परित्याग कर दें, यह भी उचित नहीं है। शिव शिव